पितृदेवाय नमः। दोस्तों, आज मैं आपको पितृपक्ष की पावन कथा सुनाती हूँ, जिससे सिर्फ सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके सभी पितृदोष नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप सभी लोग इस कथा को जरूर सुने और श्रवण करें। पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। उसी समय गरुड़ जी आकर भगवान विष्णु से पूछने लगे कि विष्णु भगवान जी से कहने लगे कि हे प्रभु, मैं आज आपके पास पितृपक्ष में पितरों की पूजा और अर्चना के कौन सा फल मिलता है उनकी पूजा करने से। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए कि प्रश्न को सुनकर विष्णु भगवान जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, तुमने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया, क्योंकि जो भी व्यक्ति पितरों को प्रसन्न करता है उनके सभी दुख समाप्त होते हैं। और जो व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों की पूजा अर्चना बड़े श्रद्धा से करता है तो उनके पितृ भी उन्हें भरपूर आशीर्वाद देते हैं। तो भगवान जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, उस कथा को आपको अंत तक सुनना पड़ेगा। तब गरुड़ जी कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं आपकी कथा जरूर सुनूंगा और अंत तक सुनूंगा। अब मुझे आप कथा सुनाइए। तब विष्णु भगवान जी कहते हैं, सतयुग में रुचि नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत ही ब्रह्मचारी था, बिना शादी किए वेद का प्रवचन करता था। एक दिन वृद्धावस्था में रुचि नदी में स्नान करने गया और नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ पर कुछ प्रेत आत्माओं को उल्टा लटका हुआ देख लिया। उन आत्माओं ने रुचि को बताया कि वे उनके पितर हैं और वे दोनों मूषक दिन रात रूपी काल हैं। उन्होंने बताया कि रुचि के विवाह न करने की वजह से उनके वंश की नहीं बढ़ रही है। रुचि की मृत्यु के बाद वे सभी अधोगामी हो जाएंगे और उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। रुचि ने अपने पितरों की व्यथा सुनकर उन्हें अपना परिचय दिया और कहा कि अब उनका विवाह कैसे हो सकता है। तब उनके पितरों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और रुचि को घोर तपस्या के बाद पुनः विवाह की जिज्ञासा जगी। इसके बाद उनका विवाह हुआ और उनकी सतत आगे बढ़ी। विवाह के बाद रुचि ने परवान पर पितरों को पिंडदान किया। परिग्रह इसीलिए नहीं किया क्योंकि यही दुख व पाप का कारण है। जितेंद्रीय पुरुष को चाहिए कि वह अनेक जन्मों द्वारा रचित कर्म रूपी में सनी हुई आत्मा का सदुपासना रूपी जल से प्रक्षालन करे। इसीलिए आप मुझे कर्म जाल में ना फंसाएं। पितर बोले, पुत्र, जो कर्म आसक्ति रहित होकर किया जाता है वह बंधन का हेतु नहीं बनता। कर्म का पालन करते हुए जो मनुष्य संयम करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। अतः हमारा कहना मानकर विधि विधान से तुम विवाह कर लो, इसी में सब प्रकार से भलाई है। इतना कहकर वो वहां से चले गए। पितरों के इस आदेश से प्रजापति रुचि अत्यंत दुखी हुए। बहुत सोच विचार किया। इसके बाद अंत में उन्होंने पितरों की बात मान ली, किंतु वे अपनी वृद्धावस्था के विषय में सोचकर बहुत ही चिंतित थी, क्योंकि तपस्या से उनका शरीर बहुत ही क्षीण हो गया था। उनकी चिंता थी कि ऐसे में कौन उन्हें अपनी कन्या देगा। तभी पितरों ने लीला से उनकी बुद्धि में प्रेरणा की कि तुम ब्रह्मा जी की उपासना करो, वे पितामह हैं, समस्त लोकों के पितर हैं, उनकी कृपा से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रेरणा से स्वरूप उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी महात्मा रुचि के तब से संतुष्ट हो गए तथा प्रसन्न होकर उन्हें वर प्रदान किया और कहा कि तुम उत्तम पत्नी की प्राप्ति करोगे और पितरों की स्तुति करोगे। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे वे संतुष्ट होकर न दे सके। प्रजापति रुचि ने ब्रह्मा जी के कथनानुसार नदी के एकांत तट पर पहले पितरों का दर्पण किया और फिर पूर्ण श्रद्धा व विश्वास से उनकी स्तुति की। उस समय प्रजापति रुचि ने जो स्तुति की उसे पितृ स्त्रोत का नाम दिया गया। तभी उसके समक्ष एक बहुत ऊंचा तेज पुंज प्रकट हुआ जो पूरे आकाश में व्याप्त हो गया। उस तेज से पितर प्रकट हुए। रुचि ने फल फूल तथा अन्य जो भी सामग्री थी उन्हें सब समर्पित कर दी और सहर्ष वे सब स्वीकार करके ग्रहण की। फिर पितरों ने उसे कोई भी वर मांगने को कहा तो उसने
पत्नी प्राप्ति का वर मांगा। पितरों ने कहा, तुम्हें शीघ्र ही एक दिव्य पत्नी प्राप्त होगी और उससे उत्पन्न तुम्हारा पुत्र मनु होकर संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी बनेगा। तुम्हारा सब प्रकार उत्थान होगा। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। महात्मा रुचि पितरों की इस लीलामयी कृपा पर मुग्ध हो गए। उसी समय नदी के भीतर से सुलक्षणों से संपन्न एक मनोहर कन्या को लेकर एक अप्सरा प्रकट हुई और रुचि से प्रार्थना करने लगी, हे महात्मन, यह मेरी अत्यंत प्रिय तथा सभी प्रकार से मनोहर कन्या है। यह वरुण के पुत्र महात्मा पुष्कर से उत्पन्न हुई है। मैं इस सुंदर कन्या को तुम्हें पत्नी बनाने के लिए समर्पित करती हूँ। इसे आप स्वीकार करें। इससे तुम्हें एक महान पुत्र की प्राप्ति होगी जो मनु नाम से प्रसिद्ध होगा। प्रजापति रुचि बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और विचार करने लगे कि पितरों ने भी ऐसा ही कहा था, अतः उनका वर बहुत ही अच्छा है। प्रजापति रुचि ने तथास्तु कहकर प्रमलोचा की बात स्वीकार कर ली। प्रमलोचा ने अपनी कन्या को महर्षियों के संदिग्ध में वही नदी तट पर प्रजापति रुचि की विधि विधान से विवाह करा दिया। समय से महात्मा एक गृहस्थी बना। पितरों की कृपा से संतान परंपरा का क्रम निरंतर बना रहे। कुछ समय प्रजापति रुचि के घर एक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रजापति रुचि का पुत्र होने से वह मनु के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार पितर भी साक्षात देव रूप होते हैं। वे अपने संतान परंपरा का सर्वविध कल्याण करने के लिए समय समय पर प्रकट होते हैं, दर्शन भी देते हैं तथा उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं। उनके लिए कुछ भी प्रदान करना असंभव नहीं है। इसीलिए पितरों की कृपा प्राप्त करने तथा उनकी लीला का दर्शन करने के लिए नित्य ही उनकी उपासना करनी चाहिए तथा विधि पूर्वक श्राद्ध द्वारा उन्हें प्रसन्न व संतुष्ट करना चाहिए। पितृ पक्ष में श्राद्ध करने का यही श्रेष्ठ उद्देश्य है। इस प्रकार से विष्णु जी ने गरुड़ जी को पूरी श्राद्ध पक्ष की कथा सुनाई, जिसे सुनकर जी बहुत ही प्रसन्न हुए। पितृदेव सभी पर कृपा करिए और अपनी दया दृष्टि सब पर बनाए रखिए। बोलिए पितृदेव की जय।